जय हिंद। स्वागत है आपका कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी हम कोई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो डालें तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो प्रवासी मजदूर हैं फिर से वापस घर की ओर क्यों जा रहे हैं। तो प्रवासी मजदूरों का जो है सो घर की ओर वापस जाना शुरू हुआ था 2020 में, जब पहली बार लॉकडाउन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली थी, थोड़ा सा छूट मिला था और उसके बाद जो है सो उन लोगों को घर की ओर जाने की इजाजत मिली थी। पहले लॉकडाउन के बाद दूसरे लॉकडाउन के समय से, जो कि आपका अप्रैल में था, एंड में अप्रैल के महीने में लास्ट में जो है सो आखिरी सप्ताह में जो है इन लोगों का वापस घर की ओर की तरफ जाना शुरू हुआ था। लेकिन वही परिस्थिति अभी फिर से देखी जा रही है मुंबई रेलवे स्टेशन पे, पुणे रेलवे स्टेशन पे, जहां पर भी जो प्रवासी मजदूर है ज्यादातर काम करने जाते हैं, या फिर जो दिल्ली है किसी भी क्षेत्र से जो है सो फिर से प्रवासी मजदूर अपनी घर की ओर जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो सेकेंड वेव आया है, जो दूसरी लहर आई है कोरोना की डबल म्यूटेशन के कारण। हुआ क्या है, डबल म्यूटेशन का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्लेलिस्ट में दूसरे वीडियोस में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि डबल म्यूटेशन के कारण जो कोरोना का संक्रमण की जो गति है वो फिर से बढ़ गई और बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इसके कारण मृत्यु दर भी फिर से बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर मुद्दा ये हो जाता है प्रवासी मजदूरों के साथ कि वो लोगों को फिर से एक मृत्यु का डर सताने लगा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, फिर से उनको जीवन यापन के लिए धन नहीं बचेगा, वो पैसे नहीं मिलेंगे, तनख्वाह नहीं मिलेगी, इसके कारण वो लोग वापस घर की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो शहर में जब जाते हैं, सिटी रीजन में जाते हैं काम करने के लिए विलेज की तरफ से, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उनके पास कोई घर पे बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ा संपत्ति है, जो कि ये सिटी से घर की तरफ जाएंगे तो आप यहाँ पर उनकी इनकम कम हो गई है तो यहाँ पर उनको सपोर्ट कर सकेंगे। बल्कि परिस्थिति उल्टी है, विलेज से, गांव से वो शहर की तरफ आते हैं पैसे कमाने के लिए ताकि वो इनको सपोर्ट कर सके, इनका जो गुजर बसर है, उनका खर्चा जो है वो चला सके, जो उनके रिश्तेदार नातेदार परिवार वाले घर पे रहते हैं, न कि इसलिए वो घर की तरफ जा रहे हैं कि इनके पास बहुत पैसा है। तो यहाँ पर जो है सो इकोनॉमिक कंडीशन जो है, ऐसा नहीं है कि वो इकोनॉमिक कंडीशन के कारण शहर से घर की तरफ जा रहे हैं। शहर से घर की तरफ जाने का सबसे बड़ा मुद्दा है कि अकेले मृत्यु का डर। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जो अभी ये भीड़ है, लेटेस्ट रिपोर्ट जो है ये मुंबई के एक रेलवे स्टेशन का है। यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने ज्यादा तादाद में लोग, यात्री जो हैं, लेबर जो है, मजदूर जो हैं, सो इकट्ठा हुए हैं घर की ओर जाने के लिए। इस आबादी में आपको ज्यादातर पुरुष दिखेंगे और वो भी 20 से लेके 50 साल तक के उम्र के लोग मिलेंगे। ये लोग बेसिकली यहाँ पर काम करने, पैसे कमाने आते हैं, जो कि ये घर वापस भेजते हैं और वहाँ के लोगों के जीवन यापन को सपोर्ट करते हैं, उनके खर्च को वहन करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब परिस्थिति ये है कि इनको, ये लोग सब रहते हैं अकेले, बैचलर टाइप लाइफ रहती है इनकी, परिवार इनका गांव पे रहता है, और यहाँ पर जो मैक्सिमम माइग्रेशन है मेल माइग्रेशन है, पुरुषों का माइग्रेशन है। पुरुष जो है सो शहर की तरफ आते हैं काम करने के लिए, काम की तलाश में। तो इससे आप देखिए कि 1994 में प्लेग हुआ था सूरत में, ठीक है। तो सूरत में जो प्लेग हुआ था 1994 में, वहां पे उस समय वहां से 6 लाख मजदूर जो है सो घर की तरफ चले गए। उस समय ऐसा कोई लॉकडाउन का सिचुएशन नहीं था, न ही किसी की नौकरी जा रही थी, न ही कोई और दिक्कत थी पैसे वैसे की, लेकिन फिर भी 6 लाख मजदूर जो है सो प्लेग के कारण घर की ओर चले आए, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत ये थी कि इनको ये डर सता रहा था कि अकेले में मरेंगे, न कोई हमारा क्रियाक्रम करने वाला होगा। तो इसके पीछे जो है सो इकोनॉमिक इशू से ज्यादा बड़ा इशू सोशल इशू है, ठीक है। यहाँ पर जो है धार्मिक जो मान्यताएं हैं अंतिम संस्कार की, वो सबसे बड़ा इशू है कि अगर अकेले मर गए तो ढंग से क्रियाक्रम नहीं होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी,
और आगे का जो जीवन है इस लोक के बाद, पृथ्वी लोक के बाद का जो जीवन है उसमें उनको जो है मुक्ति नहीं मिलेगी, वो भटकते रह जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा धार्मिक सोच है, चाहे वो हिंदू लोगों का हो, चाहे वो मुस्लिम लोगों का हो, चाहे क्रिश्चियंस का हो, सबके जो है सो अपने अलग अलग तरीके से अंतिम संस्कार करने का तरीका है। और इसी के कारण यहाँ पर ये होता है कि देखिए, जो भी कभी भी मृत्यु होगी तो क्या है कि जो भी अंतिम संस्कार की क्या प्रक्रिया है, उनके जो अपने फैमिली में, अपने रीजन में, अपने क्षेत्र में किस तरह से अंतिम संस्कार किया जाता है, क्या क्या प्रक्रिया होती है, ये सारी चीजें वहीं के लोग जानते हैं। और दूसरी चीज, उतना सारा कुछ करने का जो जहमत है, जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज सिर्फ उनके घर वाले ही कर सकते हैं, ना कि प्रशासन करेगी, ना पुलिस करेगी, ना कोई आम जनता करेगी। तो ये चीज भी दिक्कत होती है। दूसरी चीज क्या होती है कि आप जानते हैं हिंदू में जो है सो बहुत सारे लोगों को, मतलब कि लगभग सभी लोगों को जलाया जाता है, लेकिन दाह संस्कार के अलावा भी यहाँ पर दफन करने की भी प्रक्रिया है। लेकिन अगर कोई आदमी अकेला मर जाए तो वहां पर जैसे ही प्रशासन को पता चलेगा कि ये हिंदू थे, वो उनका दाह संस्कार कर देंगे। उनको क्या पता कि इनके तरफ का जो मतलब ट्रेडिशन है, संस्कार है, उसमें जलाने की जगह ये दफन करने की प्रक्रिया है। ये इशू हो जाता है। तो इसके कारण जो है सो बहुत सारे लोग अकेले जो रहते हैं वो घर की तरफ बढ़ जाते हैं, जब भी ऐसी परिस्थिति होती है कि जहां पर इनको डर सताता है कि कहीं अकेले न मर जाएं। अदरवाइज उनके घर वालों के पास इतना पैसा है नहीं कि वो यहाँ से वहां घर चले जाएं, सिटी से छोड़ के, उनसे ज्यादा पैसा इनके पास है। और ऐसा भी नहीं है कि जब पहली बार लॉकडाउन लगा तो सरकार ने उनको राशन पानी नहीं दिया, सीधा ऐसे ही छोड़ दिया। राशन पानी जो टोल फ्री नंबर थे, जो हेल्पलाइन नंबर थे, उसमें कॉल करने पर राशन पानी मिल रही थी, बाकी सुविधाओं की भी मुहैया करवाई जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत यही था इनके साथ कि कहीं अकेले मर गए तो दाह संस्कार कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा, 10वीं 14वीं जो भी होता है, 13वीं कौन करेगा। तो इन सारी चीजों के डर से जो है सो लोग भागने लगते हैं। अब मुस्लिम में ही जो है सो मृत्यु के बाद उनको नहाया जाता है, उसके बाद उनको दफन किया जाता है, और ये जो उनके अपने रिश्तेदार हैं, जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, वही करते हैं। सेम सिचुएशन क्रिश्चियनिटी में है। तो इसके कारण जो है सो प्रवासी मजदूर जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे कि उनको अकेले मरने का डर सताने लगता है, वो घर की तरफ निकल जाते हैं। नहीं तो देखा जाए कि इकोनॉमिक कंडीशन के कारण जो है फैमिली पर डिपेंड होने वाले जो होते हैं वो लेबरर क्लास नहीं होते हैं, क्योंकि लेबरर क्लास जो होते हैं वो उनकी फैमिली उन पर डिपेंडेंट होती है, मेल मेंबर पे होती है, आश्रित होती है कि वो कमाएंगे तो यहाँ पैसा भेजेंगे। लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन में डिपेंडेंट होने वाले फैमिली पे जो होते हैं वो मिडिल क्लास के लोग होते हैं। मिडिल क्लास के लोगों में क्या होता है कि एक फिक्स्ड इनकम रहती है, बहुत हद तक जो इनकम रहती है वो फिक्स्ड रहती है। अदरवाइज आप देखा जाए तो 93% जो लोग हैं लेबर, जो मजदूर है, वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, यानी कि उनका कोई परमानेंट जॉब नहीं है, दिहाड़ी मजदूर टाइप लोग हैं। और इसके पीछे जो भारत का जो ये है मजदूर कानून है, ठीक है, वो भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है, जहां पर की सीधी सी बात है 248 दिन से ऊपर जो लोग कंटिन्यूअसली लगातार एम्प्लॉयड रहते हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में, किसी भी कारखाने में, वही लोगों को जो है सो परमानेंट नौकरी के तौर पे माना जाता है। और उन्हीं लोगों को जो है सो सारी चीजों का सुख सुविधा, और उनको जो है सो जब छोड़ते हैं पीएफ और ये सारी चीजों को देना पड़ता है। अदरवाइज इससे कम के जो दिन में रहते हैं काम पे, उनको जो है सो डेली वेजेस और कैजुअल लेबर माना जाता है। जिसके कारण कि क्या होता है, अधिकतर कंपनी वाले क्या करते हैं कि जो भी मजदूर हैं उनको रोटेशन में रखते हैं। उनको कभी भी ये लोग जो है सो कोशिश करते हैं 6 महीना यानी 180 दिन से ज्यादा लगातार अपने कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखे हैं, अपने कंपनी में नौकरी में नहीं रखना चाहते हैं। यूं ही तो उनकी जो है कंपनी की जो है सो लायबिलिटी बढ़ जाती है। इसके कारण ये परिस्थिति होती है।
तो ऑलरेडी जो मजदूर हैं उनकी नौकरी वैसे ही रहती है, टाइम एंड अगेन आते जाते रहती है, कभी वो उनके पास नौकरी रहती है कभी नहीं रहती है। तो इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति उनकी जो है सो ऐसी रहती है कि वो हमेशा कभी ठीक रहती है कभी खराब रहती है। तो आर्थिक स्थिति के कारण जो है सो ये लोग ज्यादातर घर की ओर नहीं भागते। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अधिकतर पुरुष हैं, महिलाओं की गिनती बहुत कम है। और ये सब जो है सो अकेले अपने गांव से निकल के आते हैं काम करने के लिए यहाँ पर। और इसी के कारण जो है सो इनकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अकेले अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, उसके बाद की परिस्थिति से ये लोग डरते हैं कि उसके बाद ना तो हमारा कोई अंतिम संस्कार करने वाला रहेगा, ना पिंडदान करने वाला रहेगा। ये सारी चीजों को जो बाकी के बाद की परिस्थिति है उसकी देख रेख की। तो यहाँ पर निष्कर्ष यही निकलता है कि जो लॉकडाउन हुआ या फिर जो कोरोना की जो परिस्थिति हुई, तो उसमें लॉकडाउन के कारण जो आर्थिक परिस्थिति हुई उससे ज्यादा जो वहां पर मृत्यु दर थी, कोरोना से जो इन्फेक्शन था उसके कारण जो लोग मर रहे थे वो ज्यादा बड़ा कारण था, जिसके कारण कि मजदूर जो है सो अपनी घर की तरफ निकले। ऐसा ही सेम सिचुएशन सूरत में हुआ था 1994 में। और नहीं तो अब देखा जाए कि मजदूर के परिवार में भी बहुत सारे ऐसे मजदूर थे, प्रवासी मजदूर, जो बड़े शहरों से वापस घर की तरफ नहीं आए। और क्यों नहीं आए? क्योंकि वो ऑलरेडी जो है सो अपने परिवार के साथ वहां रहते हैं, बाल बच्चों के साथ रहते हैं। तो उनको पता है कि हमको अगर कुछ हो भी गया तो बाकी के जो फैमिली मेंबर्स हैं मेरे, वो मेरा अंतिम संस्कार कर लेंगे, देख लेंगे क्या होगा नहीं होगा, प्रॉपर संभाल लेंगे। लेकिन यही चीज उन लोगों के साथ नहीं है जो अकेले रहते हैं। और इसीलिए जो है सो अधिकतर जो प्रवासी मजदूर जो अकेले रहते थे, बैचलर थे, वो लोग घर की तरफ गए, ना कि जो लोग परिवार के साथ थे, और ना ही इकोनॉमिक कारण से वो गए, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक परिस्थिति गांव की ऑलरेडी बहुत खराब है। अगर वैसी रहती तो वो शहर की तरफ आते ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी परिस्थिति है, इस पे फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जो भी इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि आपको यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर लोग घर की तरफ जा रहे थे लॉकडाउन के समय, तो उसमें जो मेन मुद्दा था वो क्या था, आर्थिक था, सामाजिक था या धार्मिक था। तो इस चीज पर चर्चा करें, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखिए और हमारे चैनल को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप जो है सो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।